सबसे पहले लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, मेरे मुंह से निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। हम सबसे पहले जो ये बजट 2024-25 और 26 इसके अंदर जो हेल्थ के लिए रखा गया बजट, उस बजट से ऐसा मालूम होता है, ऐसा पता चलता है कि हैदराबाद शहर से दुश्मनी है, क्योंकि यहाँ पर कई दफ़ा पिछले 5 साल और प्लस ये दूसरा साल मैडम को कई दफ़ा मैं अपने हैदराबाद के हॉस्पिटलों का विज़िट का बताता रहा हूँ। सिविल हॉस्पिटल के बारे में बताया, प्रेटाबाद हॉस्पिटल के बारे में बताया, बिटाई नगर हॉस्पिटल के बारे में बताया, नज़ीर हुसैन हॉस्पिटल के बारे में बताया, लेकिन मैडम किसी चीज़ को सुनने के लिए या विज़िट करने के लिए तैयार नहीं है। हालिया में हमारे हर दिल अजीज़ सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, जिन्हें कोरोना का मर्ज हुआ, उनको कराची लाया गया, तो मैडम खुद भी नवाबशाह शहर की हैं, एक वहाँ पर हॉस्पिटल नहीं बनवा सकते ताकि हमारे सदर पाकिस्तान को उन्हीं के शहर में इलाज करवाने की, कराची आने की ज़रूरत नहीं होती, वहीं पर इलाज करवाते। ये आप लोगों की करप्शन है। और आप बोल रहे हैं कि हम हेल्थ में बहुत बातें कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे 2 भाइयों ने कहा गंबट के अंदर अस्पताल अमेरिका से भी आ गए, इंडिया से भी आ गए, तो हमारे एमपी क्यों बाहर भेज दिया? ट्रांसप्लांट करवाने के लिए क्यों बाहर भेज दिया? क्यों यहाँ पर आपको अपने ही बनाए हुए हॉस्पिटलों पर यकीन नहीं है? आप जो अवाम है, हमारे जो कुलीग हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जल्दी सेहत दे, लेकिन एक अवाम सिविल हॉस्पिटल के अंदर धक्के खाने के बावजूद उनका ना ऑपरेट होता, ना उनका इलाज होता, ना उनको दवाइयाँ मिलती, इंजेक्शन भी बाहर से लाना पड़ते हैं। कराची के बाद पूरे अंदरूनी सिंध को कवर करता है हैदराबाद, सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद। वहाँ की सूरत हाल ये है कि कई माह से स्टाफ को सैलरी नहीं दी जा रही, दवाइयाँ नहीं है, MRI की मशीनें नहीं है। आप ये देखें, और मैडम को कई दफ़ा मैंने जा के रिक्वेस्ट की, मैडम ने कहा हाँ मैं करती हूँ, हाँ मैं करती हूँ, सिर्फ बातों तक, इसके अलावा ना काम करना, ना कोई और इरादा है, बस बजट रखना है। ये बजट आखिर जाता कहाँ है? कोई ऐसा तो हॉस्पिटल बता दें जहाँ पर ये बजट अच्छी तरीके से लग रहा है। हैदराबाद के अंदर बता दें 17 साल के अंदर कोई एक डिस्पेंसरी भी आप लोगों ने बनाई है। फिर बात करते हैं प्रेटाबाद सिविल हॉस्पिटल की। वहाँ पर मैंने बार बार निशानदेही की, वहाँ का कार्डियो गैरफाल है। स्पीकर साहब, तवज्जो आपकी चाहते हम, यहाँ पर आपके वुज़रा नहीं सुनते, आप यहाँ देख लिया करें। लास्ट टाइम पर भी आपको बोलना पड़ा था, अभी फिर बोलना पड़ रहा है। आप यहाँ पर हमारी बात तवज्जो से सुने, फिर वहाँ करेंगे वो समझेंगे हम पर तनकीद हो रही है। नासिर साहब, मैं कानों से सुनता हूँ। कानों से सुनते हैं, हम आंखों से देखते हैं। और दूसरी बात, सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद के अंदर सिर्फ और सिर्फ 12 बेड आईसीयू के हैं। हमारी रिक्वेस्ट है कि मैडम वहाँ पर आईसीयू के बेड तो थोड़ा बढ़ा दें, क्योंकि पूरे सिंध को कवर करता है। आपके शहर नवाबशाह के अंदर कोई अच्छा हॉस्पिटल बना दें, मीरपुर में बना दें, ताकि थोड़ा लोड कम हो जाए। हम बात करें सेवरेज की, शहीद गनी साहब की, यहाँ पर भी मेरे हर दिल अजीज़ सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, उनके अपने शहर नवाबशाह में 80% लोग हेपाटाइटिस के मरीज़ हैं। नहीं तो चले मैं आपको चेक करवाता हूँ, वहाँ के पानी पीने की वजह से, वहाँ का ऐसा बदबूदार पानी। आप लोग कम से कम हैदराबाद के अंदर लाज नहीं रखी। मोहतरमा के नाम से जो फ्लाईओवर है वो आपने 17-18 सालों में नहीं बनाया। कम से कम सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के लिए एक हॉस्पिटल नवाबशाह में बनाएं, जहाँ पर आवाम को भी सहूलतें हों। दूसरी बात, हैदराबाद के अंदर
कभी तो कुछ और चीज बन जाती थी, शहद बन जाता था। अब हमारे शहीद गनी साहब ने वहां पर सेवरेज और वाटर सप्लाई को मिला के हर घर के अंदर पेप्सी के प्लांट लगा दिए। इतना गंदा पानी जिसकी कोई इंतहा नहीं, ना वजू हो सकता, ना गुस्ल किया जा सकता। आप लोग आखिर किस लिए यहाँ पर बैठे? नहीं होता बाखुदा आप इस्तीफा दे दें। और मेरी दुआ है कि ये कोई सिंध हुकूमत को कोई जो आके हायर कर ले, हम बहुत खुश होंगे। आप लोग 17 साल से बस बैठे हैं, फिर ये कहते हैं तनकीद हो रही है। उसके बाद चूड़ी मार्केट, निशात चौक, 3 नंबर तालाब, अभी 6 माह के अंदर 6 लोग उसके अंदर डूब के मर गए। 3 दिन पहले 2 बच्चियां डूब के मर गई हैं। वहां पर सफाई पिछले 7 साल में नहीं करवाई। थोड़ा बहुत तो कहीं तो कोई गैरत खाएं, कहीं तो कुछ ऐसा करें कि हम कुछ काम कर दें। लेकिन आप लोगों को सुनने की है ही नहीं, बस ठीक है। और जो एमक्यूएम की खैरात में दिए गए चेयरमैन, मेयर, टाउन चेयरमैन जो एमक्यूएम के खैरात में बने हुए हैं, वो सिर्फ काम करने नहीं, 12 लाख रुपए के लिए बैठे हुए हैं। 12 लाख रुपए के अंदर उन्होंने वहां के ना कोई यहाँ पे झगड़ा होते होते रह गया। गैरत खाएं, ये खाएं, वो खाएं, अपने अल्फाज पे गौर करें। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये स्पंज करें, इनको नहीं करें, ये ना करें, इज्जत से बात करें, तशरीफ रखिए, पार्लियामानी अल्फाज इस्तेमाल करें। आपको गुस्सा है अगर किसी बात पे तो आप गुस्से का इजहार करें, सिर्फ जवाब ही दे सकते हैं, काम नहीं करेंगे। से इधर से जवाब आएगा, फिर सही नहीं होगा। जी जमील साहब तशरीफ रखिए यहां पर। और दूसरी बात, वन साइडेड मेयर हैदराबाद सिर्फ कासमाबाद के मेयर हैं, क्योंकि जो फंड लग रहा है कासमाबाद में लग रहा है, और कहीं फंड ही नहीं लग रहा। क्यों शहरी इलाके नहीं है? वहां पर कोई काम उन्होंने तरक्याती काम करवाया, कोई नालों की सफाई करवाई, या कोई पंपिंग स्टेशनों को देखा उन्होंने जाके? अभी तक तो मेरी पीएस का उन्होंने विजिट तक नहीं हुआ। 6 दफा 7 दफा उनको बता चुके हैं। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ देखें, यहां पर हम बैठ के हम अपने हलके के लोगों की निशानदेहियां कर रहे हैं, हमें आपको वो चीज बता रहे हैं जो आप लोग नहीं देख रहे। आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप अपने सिर्फ उन इलाकों में जाने पसंद करते हैं जहां आपको प्रोटोकॉल दिया जाए। हम भी आपको प्रोटोकॉल देंगे, आए हमारे हलकों में काम करवाएं। उसके बाद आप इस ईद पर इलाके में गौशाला, पेटाबाद, फुलेली, अफंदी टाउन, तांगा स्टैंड, इस्लामाबाद, असमत बानो, सागर कॉलोनी, गुलशन इलाई, फरीद इलाई, यहाँ पर पानी नहीं था और 3-3, 4-4 माह से पानी नहीं है। वहाँ पर एसडीए के मुलाजमों को सैलरी नहीं दे रहे। वहाँ पर अभी इसी बकरीद पर, इसी बड़ी ईद पर रोडों पर पानी था। आप लोग बात करते हैं कैनालों की, कैनाल बनाएं, उसी के कैनाल बना दें, कहीं ना कहीं काम में आ जाएंगे। बात करें फिर कहते हैं तनकीद हो रही है। कोई काम तो करके दिखाएं। हैदराबाद के अंदर वाइंड अप कर लीजिए नासिर साहब। बड़ी जल्दी हो गया आपको, बड़ी जल्दी हो गया। वहां जो टाइम है तय है, 15 मिनट लिए। आपके इफ्तिखार साहब यहाँ बैठे हुए हैं, टाइम तय किया है 10 मिनट, 9 मिनट हो गए। अब वाइंड अप कर लीजिए इसको। दुश्मनी दोस्ती के ढंग बदल लेते हैं, दुश्मनी दोस्ती के ढंग बदल लेते हैं, रोज मैदान या जंग बदल लेते हैं। मैं उनको भी आस्तीन का सांप समझता हूं जो गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। अब बात करें हम वजीर तालीम की। सरदार साहब को मैंने एक दफा नहीं 7 साल से कह रहा हूं, रिकॉर्ड पर आपके पास मौजूद है। पेटाबाद कॉलेज, मोनोटेक्निकल कॉलेज, डबल सेशन स्कूल, खुर्शीद गर्ल्स कॉलेज, राबिया बसरी, मिर्जा कलीस बेग, ये स्कूलों की हालत ये है। वहां पर बच्चों के लिए पीने के लिए पानी नहीं है, वॉशरूम नहीं है, बच्चों के पास ड्रेसेस नहीं है, कोर्सेज नहीं है। आप लोगों ने ऐसा कौन सा तीर मारा है जिसके अंदर इतना इतना बजट रखा हुआ है? वो बजट कहां लग रहा है? कर लीजिए। देखिए अभी वाइंड अप, हर दफा में वाइंड अप, बात तो पूरी करने दें। अभी मैं टाइम खुद भी नोट कर रहा हूं। दूसरा ये
हमारे होम मिनिस्टर मंशियात आम है, तो पुलिस के कुछ एसएसपी, डीएसपी, एसएचओस और कांस्टेबल, उनकी सैलरियां बढ़ाई जाएं ताकि वो इस पर मंशियात कम कर दें और यहाँ पर बात करें। आखिर में मैं आपको एक बात बताऊं, न्यू मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए जगह दी जाए, वहाँ पर वहाँ का रोड बनाया जाए। हम सबको मर के वहीं जाना है, लेकिन आपको शायद उसकी भी फिक्र नहीं है। आखिर में कल एक बात कही थी, उसके लिए क्या? बहुत शुक्रिया नासिर साहब, एक आखिरी एक बात, बहुत मेहरबानी, एक बात, हिजरत की बात हुई, मैं एक बात, हिजरत की बात हुई थी। बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। शेर चले, शेर सुना दें बस, बात कोई आखिरी नहीं होगी, आखिरी बात नहीं होगी, सिर्फ शेर सुना लें, सिर्फ शेर सुना लें। साथ चलना है हाँ। तो मेरी तरह तलवार उठा, हाँ हाँ, साथ चलना है तो मेरी तरह तलवार उठा, हमसे बुज़दिल की हिमायत नहीं होगी। अब जो फैसला होगा यहीं पर होगा, अब दूसरी बार हिजरत नहीं होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।